ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री की क्वालिफाइंग खत्म हो चुकी है, बहुत सारा ड्रामा हुआ है। आई नो कि पिछले साल के कार से हम थोड़े स्लो है, अराउंड 3.5 सेकेंड्स बिहाइंड, बट अब यार ड्रामा तो ड्रामा है और मज़ा तो फिर भी आया। फॉर मी इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिफाइंग्स आई हैव एवर सीन, एंड इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे फ्रॉम वर्स्टैपेन्स क्रैश टू जॉर्ज रसल्स पोल। माई नेम इज़ प्रज्वल एंड लेट्स गेट दिस क्वालिफाइंग रिव्यू अंडर वे। ये वीडियो मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, Q1, Q2 एंड Q3, एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल गिव माय थॉट्स ऑन नॉट ओनली द क्वालिफाइंग बट टुमारोज रेस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेट्स गेट राइट इनटू इट, व्हिच इज फर्स्ट पार्ट Q1। Q1 शुरू होने से पहले ही काफ़ी सारा ड्रामा हो चुका था। FP3 यानी कि फ्री प्रैक्टिस 3 में 3 लोग ने कुछ कुछ दिक्कतें फेस की। फर्स्ट वॉज द मेजर एक्सीडेंट ऑफ एंटोनेली। ही क्रैश्ड हिज कार एंड उसके कार का रियर एंड पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। दे वर लुकिंग एट द डेटा एंड टोटो वुल्फ वॉज encouraging him बिकॉज एंटोनेली वॉज कॉन्फिडेंट इन दैट कि वो टर्न ले लेगा, बट हो गया, ठीक है, क्रैश हो गया। वॉट आई एम सरप्राइज्ड इसकी मर्सिडीज के क्रू ने इतने कम टाइम में उस कार को रिपेयर किया and even managed to get into Q2 in a position 6. That was just fabulous for Mercedes and the garage, like hats off to you guys. But there were 2 more drivers who faced some issues at the end of FP3. Those were the Williams duo of Carlos Sainz and Alex Albon. Both faced similar issues of the battery, but one had it worse than the other. Carlos Sainz could not participate in Q1. He never really exited the pits, and that's why he did not set a time and is starting P21. On the other hand, Albon managed to enter Q1 and also make it to Q2. अब Q1 के सबसे बड़े शॉक पे आते हैं, which is Max Verstappen's crash. हुआ ऐसा था कि he was going on a straight, he was going 300+ km/h, and then he was braking because turn आ रहा था. And when he started braking, his car spun. And it spun, it went into the barrier and it was shattered. अब तुम लोग बोलेंगे कि was that a driver error or was it more of a car issue? It was a car issue because ये कभी हुआ नहीं। मैक्स हिमसेल्फ टोल्ड टू द मीडिया दैट ही हैज़ नेवर रियली सीन हिज रियर एक्सल गिविंग अप। तो इट वॉज अ कार इशू। द टीम इज लुकिंग एट द डेटा, होपफुली दे फिगर इट आउट। मेरा कंसर्न ये है कि रेडबुल के टीम के लिए काफ़ी बड़ा दिन होगा ये, क्योंकि दे हैव टू फिक्स द एंटायर कार। देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज अकॉर्डिंग टू वर्स्टैपेन, एंड उनके पास सिर्फ एक दिन है until the car is parked in Parc Fermé. If you don't know what Parc Fermé is, it's just basically where the cars are parked overnight. So due to that crash, Max Verstappen will start the race at P20, but what we cannot say the same for is Fernando Alonso and Aston Martin as a whole. We already know कि Aston Martin काफ़ी सारे दिक्कतें फेस कर रही है, especially with their engine and the limited parts that they have. So इसलिए Stroll did not even exit the pits, he did not set time. He'll start P22, but Alonso exited the pits. He set some times, but they were just too slow. एकदम एंड तक लग रहा था Q1 के कि he might just escape and enter Q2, but then Colapinto denied him and both of the Aston Martins were eliminated in Q1 itself, which was expected to be honest. But what surprised me a lot was that the Cadillacs were very slow. मुझे लगा था कि यार एटलीस्ट एक मिडफील्ड कंटेंटर तो है Cadillac, even though they are a new team. And the fact that they have the Ferrari engine gave me hope कि midfield में कहीं ना कहीं तो बैटल करेंगे. But Q1 में आउट होना, kind of a big deficit से आउट होना was surprising for me. So that was Q1. The bottom 6 are Alonso, Perez, Bottas, Verstappen, Sainz and Stroll. So both Cadillacs and both Aston Martins are already out. अब Q2 पे आते हैं। Q2 में बहुत ज़्यादा ड्रामा तो नहीं हुआ, बट जब सिर्फ 2 मिनट बचे थे ना, तब मर्सिडीज 1 और 2 चल रही थी। बट फिर लेक्लेर्क ने सेकेंड पोजीशन स्नैच की विद जस्ट 0.423 सेकेंड्स बिहाइंड रसल। जो एक्चुअल ड्रामा है ना, वो Q2 खत्म होने के जस्ट बाद शुरू हुआ था। हैमिल्टन ने कुछ कुछ इश्यूज रिपोर्ट किए। वन ऑफ इट इज़ कि बैटरी जो है, बैटरी डिप्लॉय नहीं हो रही उसकी प्रॉपरली, एंड सेकेंड वॉज कि उसके जो रियर टायर्स थे, दे वर गिविंग अप, बेसिकली उसे ग्रिप नहीं मिल रही थी रियर टायर्स पे। अनदर वॉज दैट बोर्टोलेटो मैनेज टू एंटर Q3, विच जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था बाय आउडी। बोर्टोलेटो somehow managed to do so. बट हुआ ऐसा कि when he was coming back into the pits, he ran into an issue and वो बहुत स्लो जा रहा था, which actually blocked the pit entry. तो वहाँ समझ में आ गया था कि he had to retire and he will not be participating in Q3, but Q3 तो उसका सिक्योर था, so he is starting P10. Another thing जो मैंने नोटिस की कि McLaren don't really seem to be that fast, which is a bit surprising because Mercedes का engine है, McLaren की engineering है, so I expected them to be pretty close to Mercedes, but अभी तो ऐसा नहीं लग रहा। Another good thing जो मैंने खुद एक्सपेक्ट की थी was that VCARB यानी कि रेसिंग बुल्स की जो टीम है,
दे आर अ सॉलिड मिडफील्ड लीडर एट दिस पॉइंट, नॉट कंटेंडर, लीडर, कि जो टॉप 4 टीम्स है अपनी रेड बुल, मैक्लारेन, मर्सिडीज एंड फरारी, उसके बाद अगर मैं किसी को रैंक करूंगा ना तो वो वीकार भी होगी. बोथ द ड्राइवर्स आर डूइंग अमेजिंग, बोथ ऑफ देम मैनेज टू गेट इनटू Q3, स्पेशली आर्विड लिंडब्लैड जो रुकी है इस साल, इवन ही मैनेज्ड Q3 पोजीशन. तो दैट वाज Q2. Hülkenberg, Behrman, Ocon, Gasly, Albon and Colapinto are out. So that means both Haas, both Williams and both Alpines are out before entering Q3. अब Q3 पे आते हैं. Q3 का ड्रामा तो बहुत बढ़िया था. Like I enjoyed it to be honest. द सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था बिकॉज पिट एंट्री में जो दिक्कतें हुई थी गैब्रियल के साथ, उसके कारण रेसिंग बुल्स के दोनों कार पिट में इन टाइम वापस नहीं आ पाए थे. सो इट वॉज डिलेड बाय अराउंड 2.5 to 3 minutes, बट दैट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. बट वॉट एक्चुअली मेड अ डिफरेंस वॉज जब मर्सिडीज की कार ट्रैक पे आई, इट हैड एन एयरबॉक्स स्कूप इन द राइट इनलेट एंड वो स्कूप ट्रैक पे गिर गया. बट दैट वॉज नॉट इट. हमें लगा था कि यार रेड फ्लैग तो हो जाएगा बिकॉज ट्रैक हैजर्ड होता है, डेब्री ऑन द ट्रैक इज अ ट्रैक हैजर्ड, तो एटलीस्ट येलो फ्लैग या फिर रेड फ्लैग होना चाहिए था. But that did not happen in time. Norris actually hit the debris with his front wing and that caused some damage. So he had to come back to the pits. The garage was trying his best to fix it. They had the option कि वो पूरा front wing ही बदल जाए. F1 में कर सकते हैं ऐसा कि if your front wing is damaged, you can literally change it, just swap it out for another one. But there is a chance कि जो spare वाला front wing था वो इतना performance शायद ना दे पाता as compared to just patching the current kind of broken front wing. So they were more focused on fixing it rather than replacing it. One more thing जो मैं बताना चाहता हूँ and why qualifying in Australian Grand Prix so important is that nobody has won this race unless they started in the top 3. टॉप 3 की बैटल बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड स्पेशली पोल पोजीशन की बैटल बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड द मर्सिडीज ड्राइवर्स वर एक्चुअली फाइटिंग फॉर इट. एंटोनेली स्टार्टेड इज फ्लाइंग लैप बट देन ही लॉक्ड अप एंड वेंट आउट टू द ग्रेवल. सो उसकी फ्लाइंग लैप तो कैंसिल हो गई, बट उसके पीछे जॉर्ज रसल वॉज ऑन अ फ्लाइंग लैप एज वेल एंड ही कंप्लीटेड इट टू इम्प्रूव ऑन हिज टाइम. सिर्फ कुछ टाइम बाद हैडजार ने लेक्लर को रिप्लेस किया सेकेंड पोजिशन पे एंड ही वॉज 0.541 सेकेंड्स बिहाइंड जॉर्ज रसल. पर उसके जस्ट थोड़ी देर बाद नॉरिस सेकेंड आता है विद 0.521 सेकेंड्स बिहाइंड जॉर्ज रसल. तो बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी सेकेंड पोजीशन के लिए, बट फर्स्ट के लिए तो इतना कंटेंशन था नहीं. आधा सेकेंड बिहाइंड है यार वो लोग. दैट्स अ लॉट टू कवर. अब आती है असली इंटरेस्टिंग बात. जब आखिरी के 2 मिनट बचे थे ना, तब दोनों मर्सिडीज ड्राइवर ने वापस अपनी फ्लाइंग लैप शुरू कर दी थी. सबसे पहले एंटोनेली ने की थी, फिर जॉर्ज रसल ने की थी. तो जब एंटोनेली अपनी फ्लाइंग लैप खत्म कर रहे थे और जस्ट अबाउट टू क्रॉस द फिनिश लाइन, तब आइजैक हैडजर उनके काइंड ऑफ सामने थे. एंड इफ़ यू नो अ बिट ऑफ एरोडायनामिक्स तो तुम्हें पता होगा कि जब एक कार तुम्हारे सामने तेज जाती है तो वो एयर में ऐसा एक पंच एक होल पंच कर देती है एंड दैट होल एक्चुअली क्रिएट्स लेस ड्रैग. तो जो पीछे की कार है ना उसे स्लिप स्ट्रीम मिलते हैं, यानी कि इट डजंट रियली हैव टू गो थ्रू द सेम अमाउंट ऑफ एयर. तो थोड़ा सा 0.1 0.2 सेकेंड्स का डिफरेंस मिलता है एंड दैट इज की, क्योंकि 0.1 0.2 सेकेंड्स इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा होता है क्वालिफाइंग में. तो विद दैट एंटोलेनी एक्चुअली टुक प्रोविजनल पोल, पर उसके जस्ट थोड़ी देर बाद लाइक जॉर्ज रसल का मास्टर क्लास था भाई क्वालिफाई एंड ही टुक बैक हिज पोल पोजिशन विथ 0.293 सेकेंड्स अहेड ऑफ एंटोनेली. अब बात थी कि भाई थर्ड पे कौन आएगा, क्योंकि थर्ड के लिए तो बहुत ड्रामा हुआ था. जो ड्रामा सेकंड के लिए हुआ था ना वो थर्ड पे शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मर्सिडीज को तो कोई टच करने वाला था नहीं अभी. दे वर टू फार ऑफ द पेस एंड अदर्स वर अनेबल टू कैच अप. तो होता ऐसा है कि पहले पियास्ट्री थर्ड आता है, उसके थोड़ी देर बाद लेक्लेर्क थर्ड आता है, फिर उसके थोड़ी देर बाद हैडजार थर्ड आता है एंड हैडजार एक्चुअली सिक्योर्ड P3. ही वॉज 0.785 सेकेंड्स बिहाइंड जॉर्ज रसल. तो तुम सोच सकते हो कि भाई मर्सिडीज के टॉप 2 ड्राइवर्स आर विद इन 0.3 सेकेंड्स, बट नंबर 3 ड्राइवर ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड्स पीछे है. तो मर्सिडीज आर डूइंग समथिंग दैट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट. हमें लगा था कि यार इट विल बी बिटवीन फरारी और मे बी रेड बुल. स्पेशली जब फ्री प्रैक्टिस सेशन चल रही थी ना, तो फरारी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी. तो हमें लगा कि यार फरारी टॉप 3 में रहेंगी, बट अब मर्सिडीज आर रियली शोन देयर ट्रू पोटेंशियल एंड दे हैव टेकन द 1-2. सो दैट वॉज Q3. George Russell starts the pole and Kimi Antonelli starts second and Isaac Hadjar in his first qualifying for Red Bull starts third. You can see the starting grid from 1 to 22. अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट कवर करते हैं जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने व्यूज़ दें कमेंट्स में, so that we can have a meaningful conversation.
सबसे पहली बात है कि कैन वी सी अ टॉप 5 फिनिश फ्रॉम वर्स्टैपेन? मैक्स वर्स्टैपेन हैज शोन दैट इट डजंट मैटर वो कितना पीछे स्टार्ट करे, ही इज रियली अ कंटेंडर फॉर अ टॉप 3 फिनिश और इवन विनिंग. 2024 में ही वॉन फ्रॉम लाइक P17 एंड 2025 में ही स्टार्टेड फ्रॉम द पिट लेन एंड मैनेज्ड P3. एंड इस बार even though he doesn't really like the car, but again he is Max Verstappen, so I think a P5 finish is still possible. And given the fact कि अगर उसका टीममेट टॉप 3 में रह सकता है तो मैक्स वर्स्टैपेन तो रह ही सकते हैं इन कंटेंशन ऑफ अ टॉप 5 फिनिश. इट विल बी अ लॉन्ग डे फॉर रेड बुल बिकॉज उन्हें बहुत सारा रिपेयर करना है कार को. आई डोंट नो हाउ मच इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ हिस कार, कल ही पता चलेगा वो चीज़ें. बट लेट्स होप दैट वर्स्टैपेन फाइंड्स द फील विद द 2026 कार्स. नेक्स्ट पॉइंट इज कि नॉरिस एंड वर्स्टैपेन को 2026 की कार पसंद ही नहीं आ रही. एंड कीप दिस इन माइंड कि यार दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं. नॉरिस इज द करंट वर्ल्ड चैंपियन एंड मैक्स वर्स्टैपेन उसके पिछले 4 साल वर्ल्ड चैंपियन थे. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अडैप्टिंग टू द चेंज. यू नो दीज आर लाइक वर्ल्ड क्लास ड्राइवर्स. दे विल इवेंचुअली अडैप्ट टू द चेंज. इट्स मोर अबाउट देयर फीलिंग, देयर अटैचमेंट विद द कार. एंड एक्चुअल प्रॉब्लम पता है क्या है? डेटा लाई नहीं करता कभी. द डेटा डज नॉट एवर लाई एंड द डेटा शोज कि दिस कार्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव एंड दे आर नॉट रियली एज एन्जॉयबल. अगर तुमने कुछ ऑन बोर्ड देखे हैं यू रियलाइज कि एकदम स्ट्रेट पे थ्रॉटल फुल है, फुल एक्सेलरेशन में चल रहा है एंड स्टिल दिस कार्स आर लूजिंग लाइक 50 किलोमीटर्स पर आवर विदाउट इवन ब्रेकिंग. एंड ड्यू टू एनर्जी रिकवरी एंड मैनेजमेंट उन्हें बहुत बार लीको करना पड़ रहा है. लीको यानी कि लिफ्ट एंड कोस्ट, कि रादर देन ब्रेकिंग तुम पहले थ्रॉटल एकदम जीरो करते हो, कुछ सेकंड के लिए वैसे ही रह होते तो एंड फिर तुम ब्रेक करते हो. दैट्स व्हाट्स कॉल्ड लीको, लिफ्ट एंड कोस्ट. तो लीको भी करना पड़ रहा है, सुपर क्लिपिंग भी हो रही है, एनर्जी मैनेज भी करनी पड़ रही है. सो इट्स आई थिंक it has gone a bit away from racing and a bit more towards this, you know, managing battery and managing all these things on the straights and during corners. तो यार थोड़ा enjoyment even for the fans मेरे हिसाब से थोड़ा कम हो गया है. पर अगर ड्राइवर को ही मज़ा नहीं आ रहा है तो यार फिर रेस कैसे मज़ेदार हो सकती है, राइट? एक चीज़ मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो बिज़नेस वाला अपने बिज़नेस पे ध्यान नहीं देता उसका बिज़नेस भी अच्छा नहीं चलता. तो सेम थिंग यहाँ पे मुझे ऐसी लग रही है कि अगर ड्राइवर खुद एंजॉय नहीं कर रहा ड्राइव करते वक्त तो फिर वो रेस कैसी एंजॉयबल हो सकती है. लेट्स होप दैट्स नॉट द केस. लेट्स होप बोथ ऑफ देम फाइंड द जॉय इन ड्राइविंग दीज कार्स एज द सीजन गोज ऑन बिकॉज दीज टू आर वेरी गुड ड्राइवर्स, राइट? एंड वी डोंट वॉन्ट टू लूज देम. Another thing that I believe is that Ferrari and McLaren, especially McLaren, need to improve. Last year McLaren's MCL39 was a very dominant car. इस बार थोड़ा नहीं लग रहा है ऐसा. अब तक ये कंफर्म नहीं कि एग्जैक्टली वेयर दे आर लैकिंग, बट लेट्स होप कि McLaren pull it together because I really believe in Oscar. You know, maybe not this year, but in some years he should be a world champion, and that cannot really happen without a good car, a competitive car. Another point to consider is कि was Mercedes actually sandbagging? FP1 में they performed decent, FP2 में obviously they performed well, and qualifying में we saw how good they were, right? So were they really sandbagging throughout the Bahrain test and throughout free practice? Very much possible, क्योंकि अगर इतना deficit है around 0.7, 0.8 seconds का deficit है तो there's a good chance कि they were actually sandbagging and they were actually not showing their true potential. And I think Toto Wolff has cooked something with the Mercedes team. I mean, I believe in Toto Wolff, man, you know. He's a great guy. I think he's one of the best CEOs and team principals I've ever seen. And if you have someone like him leading a group, leading a team, then I can at least expect a top 3 car, which they have delivered. I'm pretty sure that's like the best car on the grid right now. Now let's talk about the diva, that is George Russell, who's also our pole position setup. Last year, he was a top 5 driver for me. This year is at least a top 3 driver. Like in my predictions, I have not posted the video yet, but in my predictions, Russell is going to win this world championship, this year's world championship. And there are a lot of reasons for that. He's one of the cleanest drivers. I know बहुत सारे memes बनते हैं उस पर, but last year तुमने दिखाऊंगा he did not receive a single penalty point. He was very reliable, not a single DNF. DNF यानी कि did not finish. It can be a retirement, it can be a crash. He had none of that last year. And he even won 2 races, he got pole positions. It was just amazing. Like even in a not a exactly title contending car, he was still doing amazing. So I think George Russell has it in him to win this year's world championship. Let's see. I'm pretty sure he's a top 3 driver. Let's see if he's a top 1 driver by the end of the season. So yeah, that was it for the qualifying review. I hope you liked the video. I hope you liked how I broke it down. And I hope you liked the outro points, which I really want कि हम एक conversation रहे
एक कमेंट सेक्शन में तुम अपने पॉइंट्स बताओ, अपने आइडियाज़ बताओ, एंड लेट्स कवर देम इन सम अदर वीडियो, राइट? एंड ऑब्वियसली मैं रिप्लाई तो करूँगा सबको. सो या दैट वाज क्वालिफाइंग. लेट्स सी कि कल के रेस में क्या होता है. History shows that top 3 में होना ज़रूरी है if you want to win the race, but who knows? Let's see if Ferrari pull it off. Let's see if some other team pulls it off. That was it for this video. My name is Prajwal, and I'm on a mission to make India F1 smart, and this is just one step towards it. Thank you for watching. See you in the next one.